तो कक्षा 10वीं के सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है। मेरा नाम संदीप खरे है और आज के इस वीडियो में हम प्रश्नावली 3.2 का पहला पार्ट कंप्लीट करेंगे, जिसमें हम प्रश्न क्रमांक 1 के सभी सवालों को हल करेंगे। इसके साथ प्रश्न क्रमांक 2 को भी इसी पार्ट फर्स्ट में कंप्लीट कर लेंगे। इसके जस्ट बाद आएगा पार्ट नंबर 2, जिसमें हम प्रश्न क्रमांक 3 के सभी सवालों को करेंगे। तो बड़ी प्रश्नावली है और हमें समझना भी अच्छे से है, क्योंकि प्रतिस्थापन विधि से सवाल आएगा आपके पेपर में, 100% आएगा। ठीक है, तो हमने आपको पहले से ही बता दिया कि ये प्रश्नावली पहले से आप इंपॉर्टेंट लगा के रख लो, और यहाँ प्रश्नावली 3.2 को बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, बहुत अच्छे से करना है। कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, एक एक सवाल मैं आपको आज सिखा दूंगा। ये वीडियो खत्म होते ही ये पूरी प्रश्नावली तुम आराम से कर दोगे। जितने सवाल मैं कराऊंगा प्रतिस्थापन विधि के, ये पूरे कर दोगे, सेकंड पार्ट में खत्म हो जाएगी। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नोट्स खोल लो, किताब खोल लो यदि किताब है। पहला सवाल हमारे पास क्या दिया गया है कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। कौन सी विधि से? प्रतिस्थापन विधि से। चलो ठीक है, अच्छी बात है। इसमें आपको क्या होंगे, दो समीकरण दिए जाएंगे। ये दोनों समीकरण कौन से समीकरण हैं? दो चर वाले रैखिक समीकरण, ये तो आपको पता है। दो चर वाले रैखिक समीकरण को कितने प्रकार से हल किया जा सकता है? तो आप बोलोगे सर जी 4 प्रकार से। पहला ग्राफीय विधि, जो मैं आपको सिखा चुका हूं प्रश्नावली 3.1 में। दूसरी आती है प्रतिस्थापन विधि, जो मैं आज आपको सिखाऊंगा। इसके बाद आती है विलोपन विधि, जो नेक्स्ट प्रश्नावली में है। और इसके बाद आती है वज्र गुणन विधि। ठीक है, तो टोटल कितनी विधियां हैं? 4 विधियां हैं। किनको हल करने की? दो चर वाले रैखिक समीकरण। कहीं लिख भी सकते हो, कभी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने की कितनी विधियां हैं, तो आपको लिखना है 4 विधियां। अगर कभी भी पूछा जाए कि दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने की निम्न में से कौन सी विधि नहीं है, तो आपको टिक लगा देनी है। 4 तो होंगी, जो अलग से आएगी उसमें टिक लगा देने हैं। चलो अब हम प्रतिस्थापन विधि को हल करते हैं। प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है? प्रतिस्थापन का मतलब होता है मान रखना। आप सिंपल लैंग्वेज में यहां लिख सकते हो, प्रतिस्थापन का मतलब होता है मान रखना। बस सिंपल सी बात है, बहुत ही आसान सी विधि है। पहला सवाल होगा, मजेदार तरीके से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले आपको मान लो यही सवाल परीक्षा में आ गया। ठीक है, ये मान के चलो कि यही सवाल पेपर में आ गया, तो कैसे करोगे? सबसे पहले तो कोई भी विधि हो, दोनों समीकरणों को लिखना है। तो लिखोगे दिए गए समीकरण। देखो मैं जमा के इसलिए लिखवाता हूं ताकि आप भी इसी तरीके से लिखें। तो लिखोगे दिए गए समीकरण। अब जो समीकरण दिए गए उनको लिख लो। पहला समीकरण दिया गया है x प्लस वाई बराबर 14, समीकरण नंबर 1, इसको बना दो। और जो दूसरा समीकरण दिया गया है x माइनस वाई बराबर 4, ये आपको दूसरा समीकरण बना देना है। ठीक है, अब इसके बाद हम प्रतिस्थापन विधि की शुरुआत करेंगे। तो हेडिंग लगा देंगे प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि। आप चाहो तो ये हेडिंग ना भी लगाओ, लेकिन अगर बात करें सिस्टमैटिक लिखने की, तो आप जरूर हेडिंग लगाएं प्रतिस्थापन विधि। शुरुआत हो गई है। अब प्रतिस्थापन विधि में क्या करते हैं? सिंपल सी एक बात याद रखो कि समीकरण 1 को उठाते हैं। शुरुआत कहां से करेंगे? समीकरण 1 से। पहले बेस बना लो। हालांकि इसे कई विधियों से किया जा सकता है, लेकिन मैं जो विधि सिखा रहा हूं उसको याद रखो बस। तो सबसे पहले क्या लिखोगे प्रतिस्थापन विधि में? समीकरण 1 से। समीकरण 1 से जो भी आपका समीकरण 1 है उसको उठाओ। ठीक है सर जी, समझ गए, उठा लो। क्या है? x प्लस वाई बराबर 14, ये उठा लिया। अब क्या करें सर जी? इस समीकरण 1 से x का मान निकालना है, चाहे कुछ भी हो जाए, x का मान निकालना है। कैसे निकालोगे? x के आसपास जो भी है उसका पक्षांतर इस तरफ कर दो। समझ गए कि नहीं? तो देखो
x के पास में कौन है, प्लस का y दिख रहा है, दिख रहा है, ये x के पास में क्या है, प्लस का y है। इसको उठा के इस तरफ ले जाओगे, बीच में बराबर है, दिख रहा है कि नहीं, तो प्लस का y इस तरफ जाएगा तो माइनस का y हो जाएगा। तो x बराबर आपको क्या मिलेगा बताओ जल्दी से। तो सर जी x बराबर मिलेगा 14 माइनस y। अब जब यहाँ पे x अकेला हो गया तो समझ लो x के बराबर है जो कुछ है, तो ये x का मान आ गया। तो जो भी x का मान आएगा उसे तुम समीकरण 3 बना दोगे। बोलो समझ आया कि नहीं। अरे ये तो बिल्कुल आसान है, प्रतिस्थापन विधि में पहला कदम समझ में आया। पहला कदम क्या है, समीकरण 1 उठा लो और समीकरण 1 से जैसे भी तैसे करके x का मान निकाल लो। तो यहां हमें x का मान निकालने के लिए केवल y को उस तरफ ले जाना पड़ा और x का मान आ गया। बहुत आसान है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब जो भी x का मान आया है ये रख दो सीधा समीकरण 2 में। तो क्या लिखोगे क्या लिखोगे बेटा, x का मान, x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापन विधि में आपको यही लिखना है, प्रतिस्थापित करने पर, ये लिख लोगे। चलो रख देते हैं। जैसे ही आप प्रतिस्थापित करोगे तो क्या आएगा बताओ, x का मान समीकरण 2, समीकरण 2 क्या है, ये है देखो। तो यहां सबसे पहले क्या लिखा था, x। तो x का मान कितना है, तो x का मान आप बोलोगे कि सर जी x का मान है 14 माइनस y। यही है x का मान, देखो दिख रहा है कि नहीं। तो जो भी x का मान है वो जाके आप रख दोगे। चलो रखें। पहले कौन लिखा है, x, तो x से बोलो तुम्हें नहीं लिखना, तुम्हारा मान लिखना है 14 माइनस y। फिर क्या है, माइनस y, तो फिर लिख दिया माइनस y। x का मान है 14 माइनस y, तो रख दिया, देखो ये x का मान है इतना। और फिर क्या लिखा है, माइनस y बराबर 4, तो वही लिख दो, माइनस y बराबर 4। अब यहां से देखो, अंग्रेजी के अक्षर एक तरफ कर दो, संख्या संख्या एक तरफ कर दो, यानी माइनस वाई 2y हो जाएगा, ये जुड़ जाएगा। ये 14 तो y में जुड़ेगा नहीं, तो इसको इस तरफ ले आओ। तो माइनस वाई जुड़ के हो गया -2y बराबर 4 पहले से लिखा था और इसके आगे कोई भी चिन्ह नहीं है, तो ये प्लस का 14 है, इसको इस तरफ ले आओ तो ये माइनस का 14 आपका हो जाएगा। प्लस का 14 इस तरफ आया तो माइनस का 14। अब -2y ज्यों का त्यों, बराबर है तो ज्यों का त्यों, 14 माइनस के हैं और ये क्या है, प्लस के 4 है, तो माइनस के 10 बच जाएंगे। 14 में से 4 गए, कितने बचे, 10। बड़ी संख्या का चिन्ह लगा दो, माइनस का 14। क्लियर है बात। अब जब बराबर के दोनों तरफ माइनस है तो माइनस से माइनस कट जाएगा, तो आपका बचेगा 2y बराबर 10। तो ये दो गुणा में है, गुणा वाली संख्या बटे में लेके आओ तो y बराबर कितना आ जाएगा, 10/2। 2 से कट जाएगा, 2 पंचे 10, यानी y की फाइनल वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, y बराबर, इधर लिख देते हैं, y बराबर कितना आ गया, 5। इसको आपको बॉक्स में बंद करना है, y का मान जो भी आया है इसे बॉक्स में बंद कर देना है। अब जो भी y का मान आया है वो वापस अगर यहाँ पे रख दो तो x का मान भी मिल जाएगा प्योर। ये तो है x का मान, लेकिन ये कोई संख्या थोड़ी है, इसको संख्या में चाहिए जैसे y का संख्या में आया मान। तो क्या करना पड़ेगा, ये y का मान समीकरण 3 में आपको रखना है। तो क्या लिखोगे आगे आगे लिखना कि y का मान समीकरण 3 में, समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापित करने पर, ठीक है, ये लिख लो, लिख लिया। अब वापस चलो, समीकरण 3 क्या है, x बराबर 14 माइनस वाई, तो y का मान कितना है, 5, तो y की जगह पे 5 रखेंगे तो x बराबर 14 माइनस 5 हो जाएगा। तो x बराबर होगा 14 माइनस 5, y की जगह पे क्या आ गया, 5। अब 14 में से 5 घटाओ, कितने बचेंगे, तो 9 बचेंगे ना, तो 9 5 14 होते हैं, पता है आपको कि नहीं। तो x का मान कितना आ जाएगा, 9।
अब यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं, इतना करके आ जाते हैं, छोड़ देते हैं पेपर में, लेकिन तुम्हें ऐसा नहीं करना। यदि टॉपर बनना है तो सुनो, फिर लिखना है अतः। अतः x बराबर 9, बॉक्स बनाया, तथा y का मान कितना है बताओ। इधर देखो 5 है ना y का मान, देखो y बराबर 5, तथा y बराबर 5। फिर क्या लिखोगे, समीकरण निकाय के हल है। समीकरण निकाय के हल है, ये आपको एग्जाम में लिखना है, तभी आपको एक टॉपर के जैसे नंबर मिलेंगे। तो ये लाइन आपको जरूर लिखना है। बोलो पहला सवाल समझ में आया है तो स्क्रीनशॉट ले लो, वीडियो को पॉज करके नोट कर लो, मैं साइड हो गया। ठीक है, चलिए नोट कर लिया, बहुत बढ़िया। एक बार क्विक रिवीजन देख लो। दो समीकरण दिए होंगे, सबसे पहले आपको क्या करना है, दोनों समीकरणों को 1 और 2 बना देना है। फिर हेडिंग लगाओगे प्रतिस्थापन विधि। समीकरण 1 को उठाओगे, सबसे पहले किसको उठाना, समीकरण 1 को, हर सवाल में। और क्या करोगे, वहां से x का मान निकालो, बाकी चीजों का पक्षांतर कर दो इस तरफ, x बस छोड़ो इस तरफ। तो जैसे प्लस का y था इस तरफ ले गए तो माइनस का y, x का मान आ गया। जैसे ही x का मान आया है तुम्हारा, बस ये उठा के समीकरण 2 में रख दो। इतना आसान है। हर बार क्या करना है, समीकरण 1 को उठाओ और वहां से x का मान निकाल दो और वही मान धर दो, समीकरण 2 में हल हो गया। फिर से सुन लो, समीकरण 1 उठाओ और समीकरण 1 को उठा के वहां से x का मान निकालो और वही x का मान समीकरण 2 में रख दो, हो गई प्रतिस्थापन विधि। अगला सवाल देखो, कराएंगे तो मजा आएगा। अगला सवाल आपके सामने दिया गया, ठीक है, कैसे करोगे इसको, बहुत आसान। सबसे पहले लिखोगे दिए गए समीकरण, दिए गए समीकरण। अब इसमें थोड़ी अजीब से समीकरण दिए हैं, आप देखो, s माइनस टी बराबर 3 और दूसरा दिया गया है s बटे 3 प्लस टी बटे 2 बराबर 6। ये तो अलग से समीकरण दिए गए हैं, तो क्या करें, इनको सही बनाओ पहले। तो ऊपर वाला तो बिल्कुल सही बना है, लेकिन नीचे वाला डिस्टर्ब है थोड़ा सा, तो क्या करोगे, ऊपर वाला सही है तो इसको तो समीकरण 1 बना सकते हो, लेकिन जो नीचे वाला समीकरण है इसको, ये सही नहीं है, बटे वाला है, तो इसको सही बनाओ पहले। कैसे बनाओगे, तो जैसे यहां बटे में 3 है और यहां बटे में 2 है, तो जब 3 और 2 की बात आ जाए तो ना तो 3 की दुनिया में 2 आता है, ना 2 की दुनिया में 3 आता है, यानी 3 और 2 सह अभाज्य संख्याएं हैं, तो इनका एलसीएम इन दोनों का गुणा आएगा। तो 3 दूनी 6, तो पूरे समीकरण में 6 से गुणा कर दो। उससे क्या फायदा होगा, उससे ये फायदा ये होगा कि 3 भी हट जाएगा और 2 भी हट जाएगा, यानी बटे वाली संख्या हट जाएगी। तो जब भी बटे वाली संख्या हटानी हो तो आप क्या करोगे, उन दोनों के एलसीएम से गुणा कर दोगे, सिंपल सी बात। तो 3 और 2 का लघुत्तम 6 आता है, ये तो पता है। तो अब देखो क्या करोगे, यहां लिखोगे, बहुत ध्यान से समझना, यहां लिखोगे कि पूरे समीकरण में, पूरे समीकरण में, पूरे समीकरण में 6 से गुणा करने पर, क्यों किया 6 से गुणा, क्योंकि हमें 3 और 2 को हटाना है, तो इनको हटाने के लिए इनके लघुत्तम से गुणा कर दिया। तो पूरे समीकरण में 6 से गुणा करने पर, ये लाइन आपको लिखना है एग्जाम में। तो जब तुम 6 से गुणा करोगे तो कैसे, मैं दिखा देता हूं कैसे होगा। पहले जो समीकरण है उसको लिख लो, s बटे 3, थोड़ा साइड में लिखते हैं, s बटे 3 प्लस टी बटा 2 बराबर 6। अब ये तो नॉर्मल समीकरण है, इसमें 6 का गुणा करना है, तो देखो इधर भी 6 का गुणा कर दिया, इधर भी 6 का गुणा कर दिया, हर प्रत्येक पद में 6 का गुणा होगा, इसे बोलते हैं पूरे समीकरण में 6 का गुणा कर दिया। इससे क्या फायदा हुआ,
इससे फायदा हुआ, क्या हुआ देखो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 बार में कट गया। ये देखो 2 एकम 2, 2 तिया 6, 3 बार में, यानी 2 और 3 दोनों कट गए, ऊपर संख्या आ गई, और ये 6 6 36 हो जाएगा। तो देखो क्या बचा, 2s, 2s प्लस है तो प्लस 3t, 3t बराबर है तो बराबर, और 6 6 36। अब देखो ये एक सी लाइन में आ गया, बटे अटे का सब सिस्टम खत्म। अब हम इसको समीकरण नंबर 2 बना सकते हैं। बोलो समझ आई बात, तो कमेंट कर दो कि यस सर आई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो समीकरण 1 और 2 है, तो अब हम हेडिंग डालेंगे प्रतिस्थापन विधि से। हेडिंग लगाओ बेटा, प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि से। तो प्रतिस्थापन विधि क्या है, आइए समझते हैं। देखो ध्यान से, प्रतिस्थापन विधि में क्या है कि जो समीकरण नंबर 1 है इसको उठा लो। हमेशा प्रतिस्थापन विधि में किसको उठाओ, समीकरण 1 को। तो चलो उठा लो, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से उठा लो, क्या है, s माइनस टी बराबर 3, ये उठा लिया समीकरण 1। अब यहां से, अब वो तो एक्स वाई में था सवाल, पहला वाला देखो, पहला सवाल किस में था, एक्स वाई में था, तो पहला अक्षर क्या था, एक्स, तो एक्स का मान निकाला हमने समीकरण 1 से। यहां देखो पहला सवाल, पहला अक्षर एस में है, दूसरा, तो ये एस का मान यहां से निकालोगे। किसका मान निकालोगे, एस का। तो एस का मान कैसे निकलेगा, माइनस टी जो है इसको इस तरफ लेके आ जाओ, तो एस बराबर 3 पहले से लिखा है, लिख दिया, ये माइनस का टी इस तरफ आया तो प्लस का टी हो जाएगा। समझ में आ रही बात। तो s बराबर आपको मिलेगा 3 प्लस टी। अब ये जो है s का मान, इसको हम समीकरण नंबर 3 बना देंगे, क्योंकि जहां देखा हमने कि यहां s अकेला हो गया तो पूरा s का मान आ गया, ये समीकरण नंबर 3 आ जाएगा। अब ये जो s है इसका मान समीकरण नंबर कहां रखते हैं, तो आपको मालूम होगा 2 में रखते हैं। फिर से समझो, समीकरण 1 से उठाओ s का मान, समीकरण 1 को उठाओ, पहले वाले अक्षर यानी s का मान निकाल लो और सीधा रख दो 2 में। तो अब लिखोगे, क्या लिखोगे कि s का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, अब आप लिख लेना, एक बार मैंने आपको बता दिया। तो चलो 2 लिखा है समीकरण 2, देखो ये है समीकरण 2, इसमें सबसे पहले क्या लिखा है 2, तो 2 लिख दिया। फिर क्या लिखा है s, तो s का मान है 3 प्लस टी, तो कोष्टक में मान रख दो 3 प्लस टी, वेरी गुड। फिर क्या है, प्लस 3t, 3t लिख दो, प्लस क्या है, बराबर क्या है 36, 30 लिख दो। अब गुणा, कोष्टक को हटाना है तो गुणा करो, ये 2 का गुणा 3 में भी होगा, 2 का गुणा टी में भी होगा, 2 तिया 6, प्लस है तो प्लस, 2 का गुणा टी में करोगे तो 2t, और प्लस बाकी सब कुछ ज्यों का त्यों, 3t बराबर 36। क्लियर बात है कि नहीं। अब जो है इस स्टेप को मैं दोबारा लिख लेता हूं, 6 प्लस 2t प्लस 3t बराबर 36, 6 प्लस 2t प्लस 3t बराबर क्या हो जाएगा आपका 36। अब ये मैंने दोबारा इसलिए लिखा क्योंकि नया पेज है। अब देखो 3t और 2t, टी वाले ये जुड़ जाएंगे, लेकिन 6 तो संख्या है, तो संख्या में ही जुड़ेगी घटेगी, तो ये प्लस का 6 जो है इसको इस तरफ ले आओ, ये जोड़ लो, 3 और 2 5t हो गए, बराबर ये 36 पहले से लिखा है, ये प्लस का 6 इस तरफ ले आओ तो माइनस का 6 हो जाएगा, तो 5t बराबर 36 में से 6 जाएंगे तो कितने बचेंगे आपके, तो 0, यानी मतलब 0 नहीं 30 बचेंगे। 5 गुणा में है तो बटे में लेके आओ, तो t बराबर कितना हो जाएंगे 30 बटे 5,
5 की दुनिया में 6 आता है, 5 की दुनिया में 30 आता है, 6 बार में 5 छक्के 30। आज पता नहीं क्या क्या मैं बोल रहा हूं। तो t बराबर 6। ये जो है आपका t का मान आ गया, लेकिन s का तो नहीं आया, अभी t का बस आया। तो ये जो t का मान आया है, इसको कहां रखे कि s का मान निकल आए। तो ये देखो, ये s के बराबर जो समीकरण होता है वो तो समीकरण 3 ही है। तो अगर हम यहाँ t का मान रख दें तो s का मान आ जाएगा। तो t का मान समीकरण 3 में रखने पर यहां पे हम लिखेंगे t का मान समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करने पर, समीकरण 3 में आप लिख लेना प्रतिस्थापित करने पर, इतना तो लिख लोगे ना। चलो, तो समीकरण 3 देखो क्या है, s बराबर 3 प्लस टी। तो s बराबर वो लिखा था 3 प्लस टी, टी की वैल्यू 6 है, तो s बराबर 6 और 3 कितना हो गया 9। तो ये s का मान और t का मान आ गया। लेकिन मैंने आपको क्या बताया कि अतः करके लिख देना, कि अतः एग्जामिनर को आखिरी में जरूर लिखना है कि t बराबर 6 s बराबर 9 समीकरण निकाय के हल है। समीकरण दो चर वाले समीकरण निकाय के हल है, ये भी लिख सकते हो, लेकिन मैं ज्यादा भाषा नहीं लिखवाऊंगा, तो आपको इतना ही लिखना है, समीकरण निकाय के हल है, अभीष्ट हल है, ये भी लिख सकते हो। समीकरण निकाय के अभीष्ट हल है। बोलो क्लियर बात है कि नहीं है। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करना है, और अपने जो दोस्त हैं साथ में पढ़ने वाले, उनको भी बता देना कि भाई कोचिंग वगैरह जाने की जरूरत है ही नहीं। अगर आप ऑनलाइन भी अगर पढ़ो ना तो अपने पैसे बचा सकते हो, और उसमें कुछ आप ले सकते हो अपने लिए। जब यूट्यूब में इतना अच्छे से फ्री में पढ़ने को मिल रहा है, जब चाहो रिवर्स कर लो, जहां समझ में नहीं आया वहां देख लो, तो कोचिंग में जाने की क्या जरूरत है ना। तो ये है। और एग्जाम के पहले पूरी तैयारी कर सकते हो, अच्छे से अदर सब्जेक्ट भी पढ़ सकते हो। 1 महीने पहले से अच्छी तैयारी शुरू कर दोगे, जब स्कूल लगना स्टार्ट होगा तब तक तुम पे आधे से ज्यादा गणित बनने लगेगी। बस वही चीज है कि अपनी पढ़ाई को सीक्रेट रखो, लेकिन कि मैं कितने घंटे पढ़ रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ, ये सीक्रेट रखो। और अगर और अच्छी पढ़ाई करना है तो मैंने भी हैंड रिटन नोट्स बनाए हैं, चाहो तो वो नोट्स ले लो। मेरा जो नंबर है ना, 9131471072, इस नंबर पे अगर व्हाट्सएप मैसेज करोगे तो मेरे द्वारा लिखे हुए हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे तुमको। उससे क्या फायदा होगा, जब तुम, जैसे अभी मैं एग्जाम्पल नहीं करा रहा, तो अगर आप एग्जाम्पल भी समझ सकते हो, क्योंकि उस नोट्स में एग्जाम्पल और प्रश्नावली दोनों है। लेकिन मैं एग्जाम्पल कराऊंगा, टेंशन मत लो, एग्जाम्पल भी होंगे। लेकिन अभी मैं आपको गणित सिखा रहा हूं, पूरी प्रश्नावली सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल तो आप खुद से भी कर सकते हो, ऑलरेडी सॉल्व रहते हैं, नोट्स में मिल जाएंगे सॉल्व। किसी में डाउट है तो आप मुझसे डायरेक्ट मैसेज कर दो कि सर ये वाला सवाल नहीं बन रहा है, मैं उस पर सेपरेट वीडियो बना दूंगा। और अच्छी तैयारी करो, ठीक है। तो ये जो है, इसमें आप मैथ के हैंड रिटन नोट्स ले सकते हो। एग्जाम्पल प्रश्नावली सब कुछ है, बहुत बेहतरीन नोट्स बनाए हैं। बाकी आप, मैं ज्यादा प्रशंसा नहीं करूंगा, आप खुद जाके देख लेना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। ठीक है, तो ये प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, तीसरा सवाल। काफी सरल सा सवाल है, इसके आगे कौन सा है, तो हाँ ठीक है। तो तीसरा सवाल देख लेते हैं। सबसे पहले क्या लिखोगे बेटा, बता दो हमें। सर लिखेंगे दिए गए समीकरण, तो लिख लोगे आप। चलो मान लो लिख लिया, लिख देते हैं यार। दिए गए समीकरण, दिए गए समीकरण, ठीक है। हाँ सर जी लिख लिया। अब क्या करोगे, दोनों समीकरणों को लिख लो। पहला क्या है आपका, 3x माइनस वाई बराबर 3, पहला समीकरण। दूसरा समीकरण क्या है, 9x माइनस 3y बराबर 9, ये है समीकरण नंबर 2। इसको अपन समीकरण 1 बना लेंगे, और इसको अपन समीकरण नंबर 2 बना लेंगे। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दिक्कत। अगर तुम और अच्छा दिमाग लगाते हो तो यहां पे तुम 3 का भाग भी दे सकते हो, जिससे क्या होगा, ये समीकरण 2 थोड़ा सा और आसान हो जाएगा। देखो मैं बता रहा हूं, इसको समीकरण 2 मत बनाओ अभी, इसको सरल बना लो। तो लिखोगे पूरे समीकरण में, पूरे समीकरण में 3 से भाग करने पर,
कर सकते हैं ना, बिल्कुल। 3 से भाग करने पर क्यों किया मैंने 3 से भाग? क्योंकि 3 की दुनिया में 9 आता है, 3 की दुनिया में 3 आएगा, 3 की दुनिया में 9 आता है। तो इसे और छोटा कर लो, काहे को बड़ी बड़ी संख्या से गुणा करना है। तो पूरे समीकरण में 3 से भाग करने पर कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कोई परेशानी। तो चलो 3 से भाग करो। तो कैसे करोगे? पहले पूरा समीकरण लिख लो, 9x माइनस 3y बराबर 9। अब यहां भी बटे 3 कर दो, यहां भी बटे 3 कर दो, यहां भी बटे 3 कर दो। इसे बोलते हैं पूरे समीकरण में 3 से भाग करने पर। तो यहां देखो, 3 एकम 3, 3 तिरका 9, 3 एकम 3, 3 एकम 3 कट गया, 3 से 3 कट गया ना, 3 एकम 3, 3 तिरका 9। तो क्या बचेगा बेटा, बोलो? तो सर जी बचेगा 3x माइनस वाई बराबर 3, यही बचेगा ना। तो लिख दो 3x माइनस वाई, अब बराबर क्या बचेगा? तो बराबर 3 बचेगा। 3x माइनस वाई बराबर 3। अब इसको समीकरण 2 बनाओ तो जल्दी सॉल्व होगा। तो ये है अपना समीकरण 1 और ये है अपना समीकरण 2। अब हेडिंग क्या डालोगे? हेडिंग डालेंगे सर जी प्रतिस्थापन विधि, है ना, वही विधि तो कर रहे हैं ना। तो आप हेडिंग डाल सकते हो प्रतिस्थापन विधि। अब इस विधि की क्या खासियत है? तो इस विधि में होता क्या है सर जी कि समीकरण 1 को किडनैप करते हैं। समीकरण 1 को किडनैप करेंगे तो उठाओ समीकरण 1, क्या है? 3x, क्या लिखेंगे पहले? समीकरण 1 से, भाषा तो भाई चूकना नहीं है। समीकरण 1 को उठाते हैं इस विधि में, चलो उठा लेते हैं। समीकरण 1 उठा लो, 3x माइनस वाई बराबर कितना आएगा बेटा? 3 आएगा। अब यहां से बता दो, अगर आपने अच्छे से अभी तक पढ़ा है तो किस चीज का मान निकालना है समीकरण से? तो आप बोलोगे सर जी x का मान यहाँ पे निकालना है। तो इस y का क्या काम? इस तरफ बराबर के इस तरफ केवल क्या होना चाहिए? x होना चाहिए। तो इस y का क्या काम? तो इस y को इस तरफ भेज दो। तो अपन ने बोला कि माइनस के y तुम इस तरफ चली जाओ तो प्लस की y हो जाओगी। तो 3x बराबर 3 और माइनस की y इस तरफ चली गई तो प्लस की y हो गई। क्लियर है कि नहीं? तो यहां पे आप देखो कि ये आ गया। अब लेकिन हमें तो x का मान निकालना है। ये 3 भाई साहब यहाँ पे क्या कर रहे हैं? तो ये तो भाई साहब x के साथ में चिपक के लिखे हैं कि मैं तो छोड़ के नहीं जाऊंगा, यानी ये तो गुणा में लिखे हैं। तो गुणा वाले को नीचे फेंकते हैं बटे में। तो x यहाँ पे छोड़ेंगे, केवल अकेला x चाहिए अपन को इस तरफ। तो x बराबर 3 प्लस की y और बटे में क्या आएगा? बटे में 3 आ जाएगा। तो 3 प्लस वाई बटा 3। अब देखो यहाँ पे जैसे ही अकेला x हो जाए तो हम इसको समीकरण नंबर कितना बना दो? तो समीकरण नंबर इसको 3 बना दो, क्योंकि ऑलरेडी 1 और 2 बने हुए हैं। अब जो भी x का मान आया है ये तो समीकरण 1 से आया है, तो रखोगे कहां? समीकरण 2 में। तो क्या हेडिंग डालोगे बेटा मेरे प्यारे बेटा जी कि x का मान, x का मान कहां रखना है? तो आप बोलोगे सर जी समीकरण 2 में बताया है आपने। तो समीकरण 2 में रखने पर, वेरी गुड, चलो भाई रख लेते हैं। समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर भी लिख सकते हो, तो कई तरीके हैं लिखने के। तो चलो यहाँ पे आ जाओ। समीकरण 2 में सबसे पहले कौन बैठा है? 3। तो 3 भाई साहब से बोलो भाई साहब तुमसे तो कुछ दिक्कत नहीं है, तुम लिख जाओ। फिर क्या आया है? x आया है। तो x का मान तो अपना 3 प्लस वाई है। तो इनसे बोला भाई x तुम्हें नहीं लिखना, तुम्हारा मान तो इतना है, तो तुम्हें तुम्हारे मान को लिखेंगे, तुम्हें क्यों लिखेंगे? तो 3 प्लस वाई बटे कितना आ जाएगा? 3 और कोष्टक बंद। तो x का मान कहाँ रख दिया? कोष्टक में। और बाकी जो पूरा समीकरण है वो बिल्कुल आंख मीच के सीधा लिख देना है, आंख बंद करके नहीं लिखना, नहीं तो दूसरे पेज में चले जाओ। ये हो गया आपका, इस तरीके से जम जाएगा। अब गुणा, ये कोष्टक का मतलब क्या होता है सर जी? गुणा होता है। तो गुणा में ऊपर और नीचे की संख्या कट जाती है, तो यहां इससे और इसको उड़ा दो। तो फाइनली क्या बचेगा? 3 प्लस वाई माइनस वाई बराबर 3। इतना बचेगा कि नहीं बताओ?
अब देखो, अगर ध्यान से समझो कि ये प्लस का 3 है और ये माइनस का 3 है, ये प्लस का 3 है और ये माइनस का, सॉरी, ये प्लस का y है और ये माइनस का y है, तो यहां तो ये y ही कट गया। यानी हम यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं, यहीं पे लिख देते हैं, पहले ये इक्वेशन लिखते हैं, 3 प्लस वाई माइनस वाई बराबर 3। तो हमने यहाँ पे लिखा कि हमारे पास तो एक अजीब सा समीकरण मिला है जो आगे सॉल्व ही नहीं हो सकता है। भाई साहब, क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि प्लस का वाई माइनस का वाई कैंसिल ही हो गया, यानी अचर पद के साथ चर पद जो है वो तो कैंसिल हो रहा है। तो क्या करेंगे ऐसी स्थिति में? ऐसी स्थिति में हम क्या लिखेंगे कि इस समीकरण को हल नहीं किया जा सकता, इसका कोई भी हल नहीं हो सकता क्योंकि बाई ही कैंसिल हो गया। तो अगर हम इसको प्रश्नावली 3.1 के टर्म में समझें तो बताओ a1 का मान कितना होगा? तुम बोलोगे सर जी 3 होगा। b1 का मान कितना होगा? तो आप बोलोगे -1 है। और c1 का मान कितना है? तो -3 होगा, क्योंकि मानक रूप में भी तो लिखोगे तो उस तरफ ले जाओगे तो -3 होगा, पढ़ा चुका हूं मैं। a2 का मान कितना होगा? तो बोलोगे सर जी 9 होगा। b2 का मान कितना होगा? तो बोलोगे -3 होगा सर जी, और c2 का मान तो -9 होगा। अगर तुम इसको अच्छे से देखो तो a1 बटा a2 अगर तुम करते हो, ध्यान से समझना, तो अगर तुम a1 बटा a2 निकालोगे बेटा इसका, तो आएगा 3/9, और इसको अगर कैंसिल करोगे तो 3 एकम 3 और 3 तिरका 9। अगर तुम यहाँ पे b1 बटा b2 अगर इसका निकालने जाओगे तो आएगा -1 बटा -3, माइनस से माइनस कट गया तो आ गया 1/3। लेकिन अगर तुम c1 बटा c2 अगर निकालोगे यहाँ पे c1 बटा c2, तो क्या होगा? -3 बटे -9, माइनस से माइनस कट गया, 3 एकम 3 और 3 तिरका 9। तो यहाँ पे तुम क्या देख रहे हो कि a1 बटा a2 भी 1/3 है, b1 बटा b2 भी 1/3 है, और c1 बटा c2 भी 1/3 है। यानी a1 बटे a2 बराबर है b1 बटा b2 के, और बराबर है c1 बटा c2 के। और ये शर्त किसके लिए मैंने बताई थी? जब समीकरण के अनेक हल हों, और अनेक हल हैं तो उन्हें हम ज्ञात नहीं कर सकते। तो अनेक हल हैं, ऐसी स्थिति में जब बाई आपका कैंसिल हो जाए, यहां पे देखो ये बाई कट रहा है, यानी कि ये समीकरण हर संभव हर मान के लिए सत्य होगा, क्योंकि बाई ही कैंसिल हो गया। तो आप लिखोगे नीचे, यहां पे आप भाषा लिखोगे कि अतः दिए गए समीकरण निकायों के, दिए गए समीकरण निकायों के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अनेक हल हैं क्योंकि बाई कैंसिल हो गया। निकायों के अपरिमित रूप से, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, अनेक हल होंगे। ठीक है, और वो हमने कैसे पता किया? हमने a1 b1 c1 से पता कर लिया। किन समीकरणों को हम प्रतिस्थापन विधि से हल कर सकते हैं? जिनके केवल अद्वितीय हल हो, यानी केवल एक हल है, यानी x का और y का केवल एक ही मान आए तो उनको हम प्रतिस्थापन विधि से हल कर सकते हैं। लेकिन ऐसे समीकरणों को हम प्रतिस्थापन विधि से हल नहीं कर सकते जिनके अपरिमित रूप से अनेक हल हों, और या जिनका कोई हल ना हो। ठीक है, याद रखोगे कि नहीं? यानी केवल ग्राफ में जिनकी प्रतिच्छेदी रेखाएं आती हैं, जो एक पॉइंट पे मिलते हैं, जहां कुछ ना कुछ इसकी निर्देशांक होंगे 3 और 5, तो 3 और 5 कुछ भी आ सकते हैं, 3 6 3 5, तो वो x और y के मान हम केवल निकाल सकते हैं प्रतिस्थापन विधि से। और अन्यथा हम किसी एरे गेरे समीकरण को हल नहीं कर सकते प्रतिस्थापन विधि से। जिनके हल एक्चुअल में निकलते हैं उनको ही कर सकते हैं। क्लियर बात है कि नहीं? तो आपको एग्जामिनर ऐसा ही समीकरण देगा जिसके हल निकलते हो, एग्जाम में ऐसा ही देगा आपको। ये आपको सवाल केवल इसलिए दिया है कि आपको समझाया जाए, एक टीचर आपको समझाए कि ये क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये इस वाली शर्त पे आ रहा है, और इस वाली शर्त के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। क्लियर है बात? तो अनेक हल होते हैं, तो अब एक हल, अनेक हल है तो एक हल कहां से ज्ञात होगा? बहुत सारे हल हैं इसके, तो एक हल ज्ञात नहीं होगा।
क्लियर है? चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, पहले आप नोट करो इसको जल्दी फटाफट के अंदाज में। कर लिया नोट? ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल बहुत ही आसान है। सबसे पहले लिखोगे दिए गए समीकरण, दिए गए समीकरण कौन कौन से समीकरण है? 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3 पॉइंट में दिया गया है। ये तो ये पॉइंट वाला तो हमें अच्छा नहीं लगा, हमें तो सीधा सिंपल सा चाहिए बिना पॉइंट का। तो इधर देखो, इस पॉइंट को हटाना है तो देखो दशमलव के इस तरफ कितने अंक हैं? एक ही अंक है, तो 10 से गुणा कर दो, तो ये दशमलव खिसक के इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 0.2 पॉइंट हो जाएगा। तो अब समझ में आ रहा है कि नहीं कि ऐसे सवालों में केवल 10 से गुणा कर दो तो खेल खत्म। तो यहां देखो, पूरे समीकरण में केवल 10 से गुणा करेंगे, 10 से गुणा। और जैसे ही तुम 10 से गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा? ये सिंपल बिना बिना दशमलव के लिख दो, ये हो जाएगा 2x, जीरो का तो कोई आगे मतलब नहीं है, तो ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा 3y और ये हो जाएगा 13। सभी के दशमलव हट जाएंगे, आगे के जीरो हट जाएंगे और ये सिंपल सा एक समीकरण बन जाएगा। तो इसे तुम समीकरण एक बना सकते हो। क्लियर बात है कि नहीं? 10 से गुणा क्यों किया? क्योंकि दशमलव के बाद एक अंक है। इसको अगर डिटेल में समझना है तो ऐसे कर सकते हो, एक समझ लो, 0.2 को अगर हम ऐसे लिखें तो हम ऐसे लिख सकते हैं 2/10। तो इस 10 को हटाना है तो 10 से गुणा करोगे तो 10 से 10 कट जाएगा, तो 2 बस बचेगा। वही चीज हुई है। क्लियर है बात की नहीं? तो आप सीधा याद रखो, इसमें इतना सब करने की जरूरत नहीं है, सीधा लिख दो कि 10 से गुणा और पूरा बिना दशमलव के लिख दो, खेल खत्म। तथा दूसरा समीकरण क्या दिया गया था? दूसरा है 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। इसमें अभी पूरे समीकरण में 10 से गुणा करने पर लिख दो। पूरे समीकरण में 10 से गुणा करने पर, 10 से गुणा करने पर तो बताओ क्या होगा? बिल्कुल आसान है ना, समझ गए? पैटर्न समझ गए तो मजा आ जाएगा। कुछ नहीं करना है, 4x धन 5y बराबर 23 ऐसा लिख दो बस। तो 4x धन 5y बराबर आपका आ जाएगा 23 और इसको बना दो समीकरण नंबर 2। बोलो समझ में आया? ओके, अब आप हेडिंग डालो प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, बढ़िया डिजाइन बना दो, ये हो गई। अब समीकरण नंबर 1 उठाओ। प्रतिस्थापन विधि की खासियत क्या होती है कि समीकरण 1 को उठाओ, सीधा उठा लो भाई। समीकरण 1 से समीकरण 1 को किडनैप किया, कहां पे गया? वो है, क्या है? 2x प्लस 3y बराबर 13। ये है आपका समीकरण नंबर 1। अब समीकरण नंबर 1 से x का मान निकालना है। तो जब x का मान निकालना है तो ये जो 3y है इसका यहाँ पे कुछ काम नहीं है, तो इसको उठा के इस तरफ ले आओ, बराबर के इस तरफ। तो प्लस का 3y इस तरफ आएगा तो माइनस का 3y हो जाएगा, तो ये 2x तो ज्यों कहते हो। ये 3y को अब नहीं लिखेंगे क्योंकि इसको इस तरफ ले जा रहे हैं, तो बराबर लगाओ 13 माइनस 3y। अब ये दो गुणा में है तो बटे में आ जाएगा, तो x का मान मिलेगा तो 13 माइनस 3y और बटे आपको कितना आ जाएगा? 2। ये आ गया x का मान, इसे बना दो समीकरण नंबर 3।
समीकरण नंबर 3 तब तक नहीं बनाना है जब तक यहां अकेला x ना आ जाए। यहां अकेला x आ गया तो तुम बना सकते हो समीकरण नंबर 3। अब देखो x का मान कहां रखते हैं, समीकरण 2 में, आपको पता है ना। तो x का मान अब तो याद हो गया होगा। x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, लिख लोगे कि नहीं? प्रतिस्थापित प्रतिस्थापित करने पर, चलो भाई कर देते हैं। प्रतिस्थापित करोगे तो देखो ये है आपका समीकरण 2। तो सबसे पहले क्या लिखा, 4, तो 4 लिखा। फिर क्या लिखा, x, तो x का तो ये पूरा मान है, तो कोष्टक लगाओ, लेकिन तो 13-3y और बटा 2, कोष्टक कर दो बंद। फिर प्लस 5y बराबर 23 है, तो इसको हमने लिखा प्लस 5y बराबर आपका 23 आ जाएगा। क्लियर है बात ये? अब यहां देखो 2 से कट रहा है, 2 दूनी 4, तो ये 2 आ जाएगा। तो बचेगा 2 कोष्टक में 13-3y, तो यहां हम लिख देते हैं। तो बचेगा 2 कोष्टक में 13-3y, और क्या बचेगा देखो जरा, 13-3y प्लस 5y बराबर 23, तो यहां लिख देते हैं कि प्लस 5y बराबर बचेगा 23। क्लियर बात है, समझ आ रहा? अब गुणा कर दो, 13 दूनी, अब 2 का गुणा इसमें भी होगा, 2 का गुणा इसमें भी होगा, तो पहले करो 2 13 26, यानी 13 दूनी 26, माइनस है तो माइनस लगा दो। 2 तिया 6 भाई, और प्लस में कितना है 5 भाई, और बराबर में कितना चल रहा है 23। अब यहां देखो ये बाई बाई वाले जुड़ जाएंगे, तो ये देखो ये माइनस का 6 प्लस का बाई है, तो माइनस का 1 बाई बच जाएगा। ठीक है, माइनस का 1 बाई बचेगा, क्योंकि 6 में से 5 जाएगा तो 1 बचेगा, लेकिन बड़ी संख्या 6 है तो माइनस का चिन्ह आएगा। 23 पहले से लिखा है, ये 26 कोई भी चिन्ह नहीं लगा है तो प्लस का माना जाता है, और प्लस का 26 इस तरफ आएगा तो माइनस का 26 हो जाएगा। तो माइनस का y बराबर 26 में से 23 गया तो कितने बचेंगे, माइनस के 3 बच जाएंगे, क्योंकि 23 में 3 और जोड़ेंगे तो 26 हो रहे हैं। तो माइनस के क्यों बचेंगे, क्योंकि माइनस के बड़े थे, तो माइनस के, तो माइनस से माइनस कट गया, तो y बराबर कितना आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा। और ये y का मान जैसे ही तुम्हारा आया, इसे तुरंत जाके समीकरण इस वाले में रख दो 3 में, तो यहां y का मान रखोगे तो x का भी मिल जाएगा। तो क्या लिखोगे, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, चलो रखते हैं, रख दें क्या? समीकरण 3 देखो, x बराबर 13-3y/2, ऐसा था ना, लिख लेते हैं दोबारा से, 13-3y/2, इस तरीके से था, बटे 2 ही था ना, एक बार चेक करो, बटे 2 ही था। ओके, तो अब यहाँ पे जहां y लिखा है ना, y की जगह पे 3 लिख दो बस। तो x बराबर 13-3 तो लिखा रहा है, नहीं तो y की जगह पे फिर से 3 लिख दो कोष्टक में, और बटे कितने लिख दो 2। तो x बराबर आपका आएगा 13-3 9, और बटे 2। तो x बराबर 13 में से 9 चले जाएंगे तो कितने बचेंगे, तो बता दो जल्दी से, 4 बचेंगे, 9 4 13, तो बटे में कितना आएगा 2, 2 से कैंसिल, 2 दूनी 4, तो x बराबर कितना आ जाएगा 2। अतः आप क्या लिखोगे, x बराबर 2 और y बराबर 3 समीकरण निकायों के हल है। क्या लिखोगे बताओ जल्दी से, x बराबर 2 y बराबर 3 समीकरण निकाय के हल है, यानी ये एक अद्वितीय हल वाला सवाल था, निकाय के हल है। चलो नोट कर लो, मैं नोट कराना भूल जाता हूं। ये देखो, ये पॉज करो इसको, जल्दी से नोट करेंगे मेरे प्यारे देश के बच्चे, सभी बच्चे। ओके, इसको नोट करो, अब पॉज करते जाना भाई, लिखते जाना, नोट्स बनाना है, भले ही मैं नोट्स दे रहा हूं लेकिन खुद से भी बनाओ, ये वाले नोट्स बहुत काम के होंगे आपके। आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन है, अंडर रूट वगैरह दी गई है, तो क्या लिखोगे, हल दिए गए समीकरण
दिए गए समीकरण, पहला है √2x प्लस √3y बराबर 0। इसको हम समीकरण एक डायरेक्ट बनाएंगे क्योंकि इसमें कोई बटे में कोई चीज नहीं लिखी है, तो डायरेक्ट समीकरण एक बना देंगे। नीचे वाला लिखो √3x माइनस √8y और बराबर में आएगा 0। इसको बना देंगे समीकरण नंबर 2। बोलो क्लियर है यहां तक? अब क्या लिखोगे समीकरण एक से, प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है, समीकरण एक से लिखोगे, हेडिंग डाल देना प्रतिस्थापन विधि। अब आपको समझ में आ रहा होगा तो मैं डायरेक्ट लिखता हूं समीकरण एक से। अब समीकरण एक उठाओ जरा, √2 फिर क्या है x प्लस √3y और बराबर क्या है अपना 0। यहां से x का मान निकालो तो इसका पक्षांतर करो पहले, तो √2x बराबर -√3y हो जाएगा। ये प्लस का है, इस तरफ ले आए तो माइनस का। अब x का मान निकालना है तो √2 को नीचे ले आओ, तो x बराबर होगा -√3 बटे √2 और यहां हो जाएगा y। ये गुणा में तो √2 था, ये बटे में आ गया बस, और कुछ नहीं हुआ, x अकेला हो गया। जैसे ही x अकेला हो जाए समीकरण 3 बना दो, इसको बना दिया। अब क्या लिखोगे कि x का मान कहां रखने पर, बताओ समीकरण, x का मान समीकरण 2 में रखते, 2 में रखते हैं ना, तो 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, चलो उठाओ समीकरण 2 ये है। तो सबसे पहले क्या लिखा है √3 तो लिख दो, फिर क्या लिखा है x, तो x का मान तो ये है पूरा, तो ये रख दो -√3 बटे √2 इंटू बाई, ये रख दिया पूरा x का मान। अब क्या है -√8 -√8y बराबर हो जाएगा 0। ठीक है, अब इसको देखो √3 का गुणा √3 में आएगा तो 3 बाहर आ जाएगा, क्योंकि समान संख्या करनी में है तो वो संख्या बाहर आ जाती है। ऐसे भी बोल सकते हो कि √3 का गुणा √3 में होगा तो ये हो गया √3 गुणित √3, सॉरी 3 गुणित 3, 3 की जोड़ी बनी तो 3 बाहर। तो एक बात याद रखो कि जैसे √5 गुणित √5 है तो 5 बाहर आ जाएगा, √6 गुणित √6 है तो 6 बाहर आ जाएगा। ये याद रखो कि समान संख्या करनी में है तो वो अंक बाहर आ जाता है, और बटे में √2 रह गया, और इनटू में क्या चल रहा है बाई, और प्लस ये बाई का गुणा ऊपर होगा नीचे कभी नहीं होता, तो ये 3 बाई लिख दिया मैंने, माइनस √8y बराबर 0। ठीक है, अब ये एलसीएम से गुणा कर देगा, इसमें √2 का गुणा √8 में होगा, फिर सबके बटे √2 तभी आएगा। अभी ये √2 किसके बटे में है, केवल -3y के बटे में है, तो ये √2 इससे बोलता है कि तुम मेरे से गुणा कर लो तो मैं यहां तक बटे का चिन्ह बढ़ा दूंगा और सबके बटे में आ जाऊंगा। इसे एलसीएम कहते हैं, सिंपल लैंग्वेज बता रहा हूं कि इसका गुणा इसमें होगा तभी सबके बटे √2 आएगा। तो देखो मैं यहीं पे बना देता हूं, -3y ज्यों कहते हो, √2 का गुणा इसमें हुआ तो हो गया √8 दूनी 16। अब y ज्यों कहते हो, अब सबके बटे में क्या आ जाएगा √2 और बराबर क्या चल रहा है 0। अब 16 का वर्गमूल क्या होता है 4। इस स्टेप को आगे लिखते हैं, पहले मैं ये दोबारा लिख लेता हूं। यही था, देखो एक बार चेक करो, -3y -√2 0। ओके, अब 16 का वर्गमूल, 16 का वर्गमूल कितना होता है सभी जानते हैं 4 होता है, तो ये आ जाएगा -3y -4y और बटे √2, अब बराबर कितना आ जाएगा 0। अब तिर्यक गुणा करेंगे तो एक का गुणा इसमें होगा तो ये पूरा यही आएगा -3y -4y और बराबर √2 का गुणा इसमें करेंगे तो 0 का गुणा किसी भी दुनिया की संख्या में हो 0 ही आता है। अब -4 -3 -7y हो जाएगा बराबर 0।
तो y बराबर होगा 0/7। तो 0 के बटे में चाहे -7 हो चाहे +7 हो, 0 ही आता है। तो y का मान क्या आ गया? 0। अब y का मान सीधा जाके कहाँ रख दो? यहाँ पे रख दो तो x का आ जाएगा। तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, हमेशा 3 में रखते हैं ना, तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर रख दो। समीकरण 3 ये है अपना, x बराबर -√3 माइनस बटे √2 x बराबर -√3 बटे √2, y की जगह पे क्या आ गया? 0। तो ये पूरा 0 कर देगा, क्योंकि 0 का गुणा किसी भी संख्या में वो 0 आएगा, तो x का मान भी 0 आ जाएगा। तो अतः x बराबर भी 0 है और y बराबर भी 0 है। समीकरण निकाय के हल है। समीकरण निकाय के हल है। ठीक है, क्लियर है ये बात? यहां तक बताओ क्लियर है कि नहीं? ओके, चल रहा है वीडियो? ठीक है, अगला देख लेते हैं। पहले का 6वां सवाल। ये सवाल थोड़ा आईएमपी है, ये भैया स्टार लगाओ इसमें, मोस्ट आईएमपी सवाल है, आ सकता है। तो सबसे पहले हम इसको अच्छे से लिखते हैं। क्या लिखोगे बताओ? दिए गए समीकरण, दिए गए समीकरण। पहला समीकरण क्या है आपका? 3x बटे 2 माइनस 5y बटे 3 बराबर -2। ये समीकरण है। ये भी क्या कोई समीकरण है? इसको सीधी लाइन में बनाना है तो 3 और 2 का एलसीएम क्या बताया था मैंने? 6। तो पूरे समीकरण में 6 से गुणा कर दो। तो डायरेक्ट लिखो, पूरे समीकरण में 6 से गुणा करने पर, तो पूरे समीकरण में 6 से गुणा करेंगे तो क्या होगा देखो। पहले पूरा समीकरण लिखो, 3x बटा 2, आईएमपी है, ध्यान से समझना है, माइनस 5y बटा 3 बराबर -2। अब पूरे समीकरण में कैसे गुणा करना है? 6 से। तो यहां भी 6 से गुणा कर दो, इस पद में भी कर दो, यहां भी 6 से गुणा कर दो, और यहां भी आप 6 से गुणा कर दो। तो क्या होगा देखो, 2 एकम 2, तो 2 तिया 6, 3 बार में कट जाएगा। यहां देखो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 बार में कट जाएगा। तो क्या बचेगा बताओ? 3 तिरका 9x बचेगा, 3 तिरका 9x माइनस 5 दूनी 10y बचेगा, और बराबर 6 दूनी -12 बचेगा। और ये आपका समीकरण 1 आएगा फाइनली। यानी कि यहां से इसको ये बना लिया। ऐसा ही समीकरण 2 को बनाना है। तो अब समीकरण 2 क्या है? तो लिखेंगे तथा जो दूसरा समीकरण है उसको लिखो, क्या है? x बटा 3 प्लस y बटा 2 बराबर आपका आएगा 13/6। यहां देखो 3 और 2 का लघुत्तम क्या होता है? 6 होता है। तो लिखोगे पूरे समीकरण में 6 से क्या करने पर? गुणा करने पर। 6 से गुणा करने पर, चलो 6 से गुणा कर लेते हैं। तो पहले तो अपन यही लिख देते हैं, x बटा 3 प्लस y बटे 2 बराबर 13/6। अब 6 से करेंगे गुणा, तो करते हैं, यहां भी 6 से गुणा, यहां भी 6 से गुणा, यहां भी 6 से गुणा। अब देखो क्या हुआ, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 बार में गया। यहाँ 2 एकम 2, 2 तिया 6, 3 बार में गया। यहाँ 6 से 6 पूरा उड़ गया। तो क्या बचा? x बचा भाई साहब, नहीं नहीं, 2x बचा, प्लस 3y आपका बच जाएगा,
बराबर 6 से 6 तो उड़ गए, तो 13 बचेगा केवल। और ये है आपका फाइनली समीकरण 2। अभी तो जाके आपका समीकरण 1 और 2 बना है, अब सॉल्व होगा तो अपन प्रतिस्थापन विधि हेडिंग डाल देंगे। हेडिंग क्या डालोगे? प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि से। तो प्रतिस्थापन विधि क्या कह रही है, ध्यान से समझो। प्रतिस्थापन विधि कहती है कि समीकरण 1 को किडनैप करो। उठाओ समीकरण 1 कहाँ है, ये है 9x माइनस 10y बराबर -12। 9x माइनस 10y बराबर -12। एक बार चेक कर लें, नहीं तो गलत हो जाए। सही है -12। अब देखो यहां से हमें क्या करना है, x का मान निकालना है। आवाज आ रही है क्या? ओके। देखो 9x माइनस 10y बराबर 12, तो x का मान निकालो तो सबसे पहले क्या करोगे, -10y को इस तरफ लेके जाओ, तो -12 प्लस का 10y हो गया। कैसे? -12 पहले से लिखा था, ये बराबर के इस तरफ आ गया तो प्लस का, ये है बराबर, ये इस तरफ आ गया। अब अपन को क्या करना है, x का मान निकालना है, तो 9 तो गुणा में है, गुणा वाली संख्या कहाँ आती है, बटे में। तो x बराबर -12 प्लस के 10y और बटे में क्या आ जाएगा आपका 9। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 3। जब तक यहाँ x अकेला ना हो तब तक समीकरण नहीं बनाना है, x अकेला है समीकरण बना दो। अब x का मान कहाँ रखते हैं बोलो बेटा? तो सर जी समीकरण 2 में रखते हैं, परंपरा चली आ रही है, तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर या प्रतिस्थापित करने पर, जो भी आपको सही लगे, ठीक है, तो रख देते हैं। समीकरण 2 आपका कहां पे गया, ये है, ये देखो ये है समीकरण 2। 2x प्लस 3y बराबर 13, पहले लिख लेते हैं समझाने के लिए। 2x प्लस 3y बराबर 13। अब यहाँ जो x लिखा है ये पूरा मान जाएगा, तो 2x की जगह पे पूरा मान -12 प्लस 10y और बटे आएगा आपका 9। अब प्लस कितना है, प्लस है 3y बराबर आपका 13 हो जाएगा। अब ये ऊपर नीचे का कट नहीं रहा है, यानी कि सॉल्यूशन थोड़ा सा कठिन हो जाएगा, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। तो 2 का गुणा इसमें भी करेंगे, 2 का गुणा इसमें भी करेंगे, तो 2 दूनी 12 दूनी 24, तो माइनस का 24 और प्लस 10 दूनी 20y हो गया। 2 का गुणा बटे क्या है इसका 9, तो 9 तो अपना बटे में रहेगा, और प्लस 3y बराबर 13, तो प्लस के 3y बराबर आपका 13। अब ये 9 इसके बस बटे में है, इसको चिढ़ा रहा है कि भाई देखो हम तुम्हारे बटे में नहीं है, तो 9 का ये कहता है कि भाई मेरे भी बटे में आ जाओ ना, तो ये बोलेगा कि पहले मेरे से गुणा करो, तो ये 9 तिया 27y होगा, फिर सबके बटे 9 आ जाएगा। तो देखो ये एलसीएम की एक ट्रिक बनाई है मैंने, जो कि आपका फास्ट सॉल्यूशन कराएगी। तो 9 तिया 27y हो गया। अब देखो ये 9 सबके बटे में आ गया, अब बराबर क्या है 13, इसके बटे कुछ नहीं, क्या कर लो 1, इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा, -24 प्लस 20y और प्लस 27y बराबर 13 नम्मा 117। दुनिया याद है कि नहीं है तो 9 की पढ़ लो, 9 तिया 27 की साथ हासिल आ जाएगी 2, 9 एकम 9 और 2 11, 9 की भी पढ़ सकते हैं। अब देखो ये बाई बाई अलग जुड़ जाएगा, संख्या को इस तरफ ले आओ, तो 20y और 27y कितने हो जाएंगे, 47y और 117 माइनस को 24 इस तरफ आ जाएगा, तो प्लस का 24 हो जाएगा, तो 47y बराबर, ये जोड़ो 7 4 11 की 1 हासिल आ जाएगी 1, 2 और 1 3 और 1 4, एक ज्यों का त्यों, तो 141 हो गया। आप जोड़ के देख लो, 7 4 11 की 1 हासिल आ जाएगी 1, 2 और 1 3 और 1 4 और एक ज्यों का त्यों। ऐसे भी जोड़ सकते हो, अरे जोड़ना तो बन जाएगा। तो y बराबर 141 बटे 47। अब 7 या 21 होता है, तो यूनिट डिजिट देखो इकाई अंक मैच हो गया। तो अगर 47 मतलब 47 गुणित अगर तुम 3 कर दोगे तो 141 आएगा। देखो कैसे, 30 आते 21, यहां से हमने अंदाज लगा 21 की 1 हासिल आ जाएगी 2, तीचों के 12, 13 14, देखो 141, यानी 47 एकम 47, 47 तिया 141, तो बाई की वैल्यू 3 आ गई। अब ये बाई का मान उठा के यहां रख दो तो एक्स का आ जाएगा। तो बाई का मान, बाई का मान समीकरण 3 में रखने पर,
समीकरण 3 में रखने पर, चलो रख देते हैं भाई का मान समीकरण 3 में। समीकरण 3 उठाओ, कहाँ ये है, x बराबर -12 प्लस 10y/9। x बराबर -12 प्लस 10y/9, यहाँ y की वैल्यू रख दो, मैंने ये समझाने के लिए दिखाया है। y का मान कितना है देखो जरा, 3, यहाँ रख दो y का मान -12 प्लस 10, y की जगह पे कितना आ जाएगा 3, और बटा में कितना आ जाएगा 3। तो x बराबर -12, 10 दिया 30 बटे कितने 3, x बराबर 30 में से 12 घटाओ कितने हो जाएंगे, वेरी गुड, 30 12, 10 में से 2 गए बचे 8, यहाँ ले लिया 2 में से 2 गए 1, 18 आ जाएंगे प्लस के बटे 3, 3 18, x बराबर कितना आ जाएगा 6। तो एक मान आ गया ये, एक मान आ गया ये, दोनों ही समीकरण निकाय के हल है। चलो भाई देखो, इसको शुरू से लिखो जल्दी से, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, सभी को लिखना है, लिखेंगे सभी बच्चे, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, मैं बार बार बोल रहा हूं, यहां से इसको लिख लो अब, ठीक है। चलो भाई लिख गया, ओके। अब दूसरा क्वेश्चन है, इस वीडियो का आखिरी है, फिर अगले वीडियो में तीसरा से करेंगे। तो दूसरा क्वेश्चन देख लो, थोड़ा सा इसमें लैपटॉप में इशू आ गया, मैं इसको थोड़ा सॉर्ट करने का वो करता हूं, ध्यान से देखिए थोड़ा सा क्या हो गया ये, ओके चलिए ठीक है। लैपटॉप में एक पॉपअप मैसेज आ गया था, पता नहीं किस चीज का, तो उसको पढ़ रहा था। अब देखो हल, इसको कैसे करना है देखो, इसमें एक समीकरण ये है, एक समीकरण ये है, इन दोनों को हल करना है। हल करोगे तो x और y के मान आएंगे, बिल्कुल आएंगे। वो x y के मान यहाँ रख दोगे, कहाँ पे, इस वाले समीकरण में, y बराबर mx प्लस 3 में रख दोगे तो m का मान आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो कैसे। सबसे पहले लिखोगे दिए गए समीकरण, दिए गए समीकरण, बताओ कौन कौन से समीकरण आपको दिए गए हैं। तो आप बोलोगे सर जी पहला दिया गया, इधर देखो m वाला नहीं लिखना, m वाला सबसे आखिरी के लिए बचा के रखो। पहला है 2x धन 3y बराबर आपका हो जाएगा 11, इसको बना दो, समीकरण 1 बना सकते हैं क्योंकि बटे वाला नहीं है। दूसरा बनाओ 2x, फिर क्या लिखा है -4y बराबर -24, ये देख के लिखा है बिल्कुल हमने, समीकरण नंबर 1 और 2 क्वेश्चन से। अब प्रतिस्थापन विधि से हल करो, किसी भी विधि से हल कर सकते हो इस सवाल को, तो क्योंकि इसमें ये नहीं लिखा कि प्रतिस्थापन से ही करो, लेकिन मैं प्रतिस्थापन से करूंगा क्योंकि अभी वही बनती है। तो प्रतिस्थापन विधि से समीकरण 1 से स्टार्ट होता है ये, समीकरण 1 से, समीकरण 1 को उठाओ, क्या होता है 2x प्लस 3y बराबर 11, यहां से x का मान निकाल लो, तो ये प्लस का 3y इस तरफ लेके आ जाओ, 2x बराबर 11 माइनस 3y, ये प्लस का 3y इस तरफ ले आए तो माइनस का हो गया, ये तो गुणा में है, गुणा वाली संख्या कहाँ लेके आओ, बटे में। तो x बराबर होगा 11 माइनस 3y और बटे 2, ये हो गया तुम्हारा समीकरण नंबर 3। क्लियर है बात, फिर से समझ लो, समीकरण 1 और 2 बनाए, समीकरण 1 को उठाया, उससे x का मान निकालते हुए समीकरण 3 बनाया। अब जो भी मान आया है x का इधर रख दो समीकरण 2 में, तो क्या लिखोगे, x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर या रखने पर, एग्जाम में लिख देना प्रतिस्थापित करने पर, अभी रखने पर लिख सकते हो नोट्स में। तो समीकरण 2 वो है, 2x की जगह पे क्या रखोगे 11 माइनस 3y और बटे आपका हो जाएगा 2, क्लियर है कि नहीं, और माइनस कितना है आपका 4y और बराबर आपका हो जाएगा -24। देखो समीकरण 2 पूरा लिख दिया हमने, सिर्फ x का मान रखा है, ये बराबर का चिन्ह है, 2 से 2 कट जाएगा, तो 11 माइनस 3y माइनस 4y बराबर हो जाएगा माइनस का 24। ये प्लस का 11 है, उस तरफ ले जाओ, क्योंकि y से y जुड़ेगा, ये संख्या नहीं जुड़ेगी, तो इसको इस तरफ ले आओ, तो 4y और 3y हो जाएंगे माइनस के 7y बराबर -24। तो पहले से लिखा था ना इस तरफ बराबर के इस तरफ, लेकिन प्लस का 11 इस तरफ आएगा तो माइनस का 11 हो जाएगा। तो -7y बराबर 24 में 11 जोड़ो तो कितने होंगे 35,
माइनस माइनस के थे दोनों, तो उत्तर भी माइनस में आएगा। अब इधर से माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो 7y बराबर कितना आएगा, 35। तो y बराबर कितना आएगा, 35/7। 7 एकम 7, 7 पौने 35। y की वैल्यू कितनी निकल के आ गई है, 5। अब ये जो y का मान है अगर यहां रख दो तो x का मिल जाएगा। तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर, चलो भाई रख देते हैं। समीकरण 3 है x बराबर 11 माइनस 3y/2। तो ये पहले लिख लेते हैं, 11 माइनस 3y/2। अब y की वैल्यू कितनी निकली है, 5। रख दो यहां पे y की जगह पे। x बराबर आएगा 11 माइनस 3, y की जगह पे 5/2। तो x बराबर 11 माइनस 5 दिया 15/2, यानी कि 15 में से 11 गए, बचेंगे माइनस का 4/2। 2 दूनी 4। तो x बराबर माइनस का 2। ये आ गया x का मान। और y का मान कितना था, 5। तो लिखेंगे अतः x बराबर कितना आया, 2 माइनस का है क्या, हाँ, x बराबर आएगा माइनस का 2। और y बराबर कितना निकाला है अपन ने, 5 निकाला है। देखो जरा 5 है, y का मान कितना है, 5। तो अब m का मान निकाल सकते हो। देखो कैसे, समीकरण क्या दिया गया था, y बराबर mx प्लस 3। तो लिखोगे अब समीकरण y बराबर mx प्लस 3 से, अब इसमें देखो x और y जहां है वहां मान रख दो। y का मान कितना है, 5। तो y की जगह पे 5 रख दो, बराबर m लिखो ज्यों का त्यों, क्योंकि m का तो कोई मान नहीं है, वो तो निकालना है। x का मान कितना है, -2, इधर रख दो। और प्लस कितना हो जाएगा, 3। तो 5 बराबर -2 का m में गुणा होगा तो आ जाएगा -2m और प्लस 3। संख्या संख्या एक तरफ कर लो तो 3 उस तरफ ले जाओ, तो 5 पहले से था, प्लस का 3 उस तरफ गया तो माइनस का 3 हो गया, बराबर माइनस का 2m। 5 में से 3 गया तो 2 बचेगा प्लस का, क्योंकि प्लस के 5 है ना, बड़ी संख्या प्लस की है, तो 2 बचेगा प्लस का, बराबर 2m। ये 2m का मान चाहिए तो 2 गुणा में है, गुणा वाली संख्या इधर बटे में लेके आओ, तो 2 बटे -2 बराबर क्या आ जाएगा, m। तो 2 से 2 कट गया तो 1 आया, लेकिन माइनस तो रह गया ना, तो -1 आएगा, बराबर m। तो m का अभीष्ट मान कितना आएगा, -1। तो लिखोगे अतः m का अभीष्ट मान, अभीष्ट मान कितना है, -1 होगा। ठीक है बेटा, समझ आया कि नहीं। तो इस तरीके से ये पार्ट फर्स्ट खत्म होता है। अब ये पार्ट सेकंड आएगा कल के वीडियो में, जिसमें यहां से अपन स्टार्ट करेंगे। ज्यादा लंबा वीडियो नहीं कर रहे हैं ताकि आप बोर भी ना हो, रेगुलर बेस पे आपको वीडियोस मिलते जाएं। ज्यादा लंबे वीडियोस बना देने से आखिरी के सवाल थोड़ा मैं जल्दी जल्दी करा देता हूं, इस चक्कर में कि वीडियो ज्यादा लंबा ना हो, जिससे क्वालिटी कंटेंट गिर जाता है। और लास्ट के सवाल में अगर आपको दिक्कत हो गई तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। हर एक सवाल पढ़ेंगे, रोज पढ़ेंगे, स्पीड भी अच्छी मेंटेन है अपनी। 2 वीडियो में खत्म प्रश्नावली, कोई छोटी प्रश्नावली होगी तो एक में ही खत्म। ज्यादातर तो 1 शॉट ही में लाऊंगा, लेकिन जो बड़ी प्रश्नावली होंगी उसके 2 पार्ट बना दिया करूंगा। कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा, कमेंट कर देना। और इसी तरीके से अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा, क्योंकि आपका सपोर्ट ही हमें मोटिवेशन देता है। तो कल वीडियो का इंतजार करना, ये वीडियो आज आ रही है। और इस तरीके से आपको आपका सिलेबस आराम से हो जाएगा, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। ज्यादा चैप्टर है नहीं है, और प्रश्नावली यानी टोटल मिला के मुझे कुल मिला के 60-70 वीडियो बनाना है, यानी 60-70 दिन के लिए दिन का काम है और मैथ खत्म हो जाएगी बस। लेकिन एक वादा चाहिए कि आप नोट्स बना के अच्छे से पढ़ाई करिए। और अगर आप मेरी भी कुछ हेल्प करना चाहते हैं या आपको नोट्स चाहिए तो आप मेरा नंबर जरूर ट्राई करें, उस पर आपको नोट्स मिल जाएंगे। बढ़िया पढ़ाई करिएगा, अच्छे से पढ़ना है। कल वीडियो आएगा इसका। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।